An option buyer does not need time. He needs momentum. Momentum is your real trigger. Hello everyone, this is आशीष सिंह, a SEBI registered research analyst. आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रेडिंग सेटअप इंट्रोड्यूस करूंगा। यदि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो काफ़ी समय से, निफ्टी एनालिसिस वीडियो, तो वहाँ पर भी मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ कर रहा हूँ, सिमिलर इंडिकेटर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। बट आज मैं आपको एक कंप्लीट सेटअप बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप एक तो एग्जैक्ट बाय कहाँ करना है, टारगेट आपके क्या होना चाहिए, किस एंट्री पे आपको एक्शन लेना है, किस एंट्री पे आपको अवॉइड करना है। तो ये सारा का सारा सिस्टम मैं आपको आज बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा। और स्पेशली ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये ऑप्शन बायर को लेके बनाया है, क्योंकि देखो ऑप्शन बायर को क्या चाहिए। ऑप्शन बायर के लिए दुश्मन बहुत सारे हैं, दोस्त सिर्फ एक ही है। टाइम उसका दुश्मन है। यदि टाइम लगता है, मान लो कोई आपने ऑप्शन में ट्रेड किया, बाय किया और टाइम लग गया, तो भी आपका एक बड़ा दुश्मन है। ट्रेंड नहीं आपका साथ दिया तो भी एक दुश्मन है। तो आपके एनिमीज चारों तरफ हैं। तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट और ट्रिगर पॉइंट है वो क्या है, वो है मोमेंटम। भले ही आप पूरे दिन में एक ट्रेड करो, ऑब्वियसली मैं यही कहता हूं कि 1 से 2 ट्रेड करो, बट अच्छी ट्रेड्स करो जहां पर मोमेंटम मिलने की जो है पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो। क्योंकि द रीजन इज, इवन इफ यू आर राइट ऑन योर व्यू, समटाइम्स यू आर राइट कि मार्केट अप साइड जाएगा, बट दैट टेकन अ लॉट ऑफ टाइम टू गो टू दैट पॉइंट, तो वहां भी आपको नुकसान होने वाला है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि भाई इवन यू आर राइट, यू विल एंड अप विद लॉसेस। सो इसीलिए आज जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई मोमेंटम। तो मोमेंटम बेसिकली क्या है? तो मोमेंटम बेसिकली क्या है कि आप वॉलेटिलिटी ढूंढ रहे हो, और हम इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, जनरली निफ्टी में करते हो या बैंक निफ्टी में करते हो, डज नॉट मैटर, दोनों ही अच्छे वॉलेटाइल हैं। तो वॉलेटिलिटी तो है, लेकिन यदि वॉलेटिलिटी है इस इंडेक्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपको इंडिकेटर कौन सा चाहिए? तो आपको चाहिए वॉलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर जो आपको एक्चुअली वॉलेटिलिटी बता पाए। तो मैं सीधे स्क्रीन पे चलता हूं और आपको ना एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, किन किन पॉइंट्स पे आपको एंट्री करनी है, किन पॉइंट्स पे अवॉइड करना है, डेटा का क्या रोल है, एंड स्पेशली आपका जो टारगेट एंड एसएल्स कैसे आप डिसाइड कर सकते हो। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं एंड देन वी विल डिस्कस एंड सी ऑल्सो दैट हाउ दीज इंडिकेटर्स लुक्स लाइक। तो मैंने यहाँ पे पहले से प्लॉट करके रखा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन कि भाई जो भी इंडिकेटर हम डिस्कस कर रहे हैं उसको किस टाइम फ्रेम में यूज़ करना है, तो उसका भी मैं आपको एक हैक बताता हूँ कि जब भी मार्केट ओपन होता है उसके आधा घंटा पौना घंटा यानी लगभग 10 बजे के आसपास आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे, यदि आप छोटे ट्रेड ढूंढ रहे हो तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर लो। और यदि 10 बजे के बाद आप मार्केट को देख रहे हो तो आई वुड एडवाइस कि आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट उसको देखो। ओवरऑल आप व्यू तो आपको पता ही है, क्योंकि निफ्टी एनालिसिस का वीडियो हम लोग शेयर करते ही हैं डेली बेसिस। यदि आप उसको देख रहे हो तो आपको एक ओवरऑल व्यू पता है, बट इंट्राडे में थिंग्स आर डिफरेंट, चैलेंजेस आर डिफरेंट। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे बॉलिंजर बैंड। ठीक है, बॉलिंजर बैंड ही क्यों यूज करेंगे? तो देखो बॉलिंजर बैंड इसलिए यूज करेंगे क्योंकि बॉलिंजर बैंड आपको एक रेंज बताता है, प्लस ये आपको बताएगा कि किस पॉइंट पे जो प्राइस है वो एक्सट्रीम जोन में चला गया। अच्छा, इसका डिटेल वीडियो यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर्ड हाउ इट गॉट कंस्ट्रक्टेड, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट। बट यहाँ पर हम अभी सिर्फ एक ट्रेडिंग सेटअप को जानने के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि बॉलिंजर बैंड एक एक्सट्रीम जोन, जब ये बैंड के बाहर जाता है तो दैट इज एक्सट्रीम जोन, और जब एंड इसके अंदर आता है तो दैट्स योर ट्रिगर पॉइंट। द फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट इज कि पहला ग्रीन कैंडल बैंड के बाहर हो, उसके बाद का जो कैंडल हो रेड कैंडल होना चाहिए और बैंड के अंदर एटलीस्ट क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कैंडल क्लोज है, बॉलिंजर बैंड है ये। ठीक है, अच्छा बॉलिंजर बैंड हमने तो पता कर लिया भाई, ये तो वॉलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर है, वॉलेटिलिटी बताएगा कब जो है प्राइस एक्सट्रीम जोन में जा रहा है। ठीक है, दूसरा इंडिकेटर हमें क्या चाहिए? दूसरा इंडिकेटर ये चाहिए कि जो बॉलिंजर बैंड आपकी वॉलेटिलिटी को बता रहा है, उस वॉलेटिलिटी पे जो उसने इंडिकेशन दिया है कि अब ये जो एक्सट्रीम जोन से रिवर्स कर रहा है या अप साइड जा रहा है, यहाँ पे केस में ये रिवर्स कर रहा है, तो इस रिवर्सल के केस में क्या मोमेंटम भी इसका सपोर्ट कर रहा है? तो उसके लिए हम यूज करते हैं आरएसआई। तो यहाँ पे आरएसआई का इन जनरल क्या है कि यदि ये 70 से नीचे लौटता है तो दैट गिव्स अ वेरी गुड इंडिकेशन कि भाई ये इसका जो मोमेंटम है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फील कि आरएसआई बहुत फ्लैट है। ठीक है, ये होता है, तो वहां पे मार्केट जनरली साइडवेज देखने को मिलेगा। तो जब आरएसआई यदि फ्लैट है तो वहां पर आपको
जनरली अवॉइड करना चाहिए, बट स्टिल यू वांट टू ट्रेड इवन इन अ साइडवेज मार्केट, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो जब आरएसआई आपको यदि फ्लैट दिख रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आपके लिए वहां पर जो इंडिकेटर है वो है स्टोकेस्टिक आरएसआई। अच्छा, आरएसआई पे यदि थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि आरएसआई इस तरह से चल रहा है ना, जैसे इस तरह से फ्लैट चल रहा है या यहाँ पे फ्लैट चल रहा है, यहाँ तो देखो बहुत आइडेंटिकल सिनेरियो, इट्स लाइक इवन द एसएल विल गो, आई विल डेफिनेटली ट्रेड ऑन दिस द वे आरएसआई इज प्लॉटेड हियर। तो ये बहुत बढ़िया सेटअप है। प्लस अब आरएसआई समझ में आ गया कि आरएसआई यदि 70 पे है, यदि साइडवेज है, तो यदि मोमेंटम यहाँ साइडवेज, क्योंकि आरएसआई क्या है, आरएसआई है एक मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर, ये मोमेंटम को बताएगा कि मोमेंटम बढ़ रहा है या घट रहा है। अच्छा, बॉलिंजर बैंड क्या बताता है? वॉलेटिलिटी की वॉलेटिलिटी कितनी है। तो यदि कोई चीज बैंड से बाहर गई है तो ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी है, और बैंड के अंदर आ रही है तो वॉलेटिलिटी कंटिन्यू है, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट हो गया कि भाई यहाँ पे एक ट्रिगर आ रहा है कि ये बैंड के अंदर आ रहा है, और जब बैंड के अंदर आता है तो ये अपने नेक्स्ट बैंड की तरफ जाता है। सो दैट इज द केस एंड दिस इज द मीन वैल्यू, एटलीस्ट इस मीन वैल्यू के आसपास तो ये आता ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इसका काम है। आप ऐसा समझो बॉलिंजर बैंड को, ठीक है। और स्टोकेस्टिक आरएसआई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है कि यदि ये 80 टू 100 के बीच में आपको इस तरह का क्रॉसओवर दे रहा है मल्टीपल टाइम, कहीं भी देखना आप, ठीक है, 80 से 100 के बीच में, ये 80 है यहाँ पर और 80 से 100 के बीच में ये जो जोन है इसके बीच में, यानी ये जो ग्रे एरिया है यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, इसके ऊपर जैसा ये क्रॉसओवर आया है, इस तरह का क्रॉसओवर आपको दिख रहा है, और साथ में बॉलिंजर बैंड का रिवर्सल दिख रहा है। यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रेड की बात कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेड बना हुआ है, तो इस तरह का सेटअप दिख रहा है। तो अगेन दिस इज अ वेरी वेरी गुड इंडिकेशन कि भाई देखो क्या हो रहा है। एक तो आरएसआई भी 70 से डिप कर रहा है, बॉलिंजर बैंड भी अपने एक्सट्रीम जोन से वापस नीचे की तरफ आ रहा है, यानी अपने नेक्स्ट बैंड की तरफ मूव करेगा। एक ट्रिगर ये हो गया, आरएसआई का कंफर्मेशन हो गया, प्लस स्टोकेस्टिक आरएसआई भी 80 टू 100 के बीच में क्रॉसओवर दे रहा है, यानी जो परसेंटेज के की लाइन है ब्लू वाली, दैट इज क्रॉसिंग टू द ऑरेंज लाइन। सो दिस इज वेरी वेरी आइडेंटिकल सेटअप। थर्ड चीज, मोमेंटम देख लिया, वॉलेटिलिटी देख ली, तो भाई एक चीज और देख लो, वो क्या देखो? ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड भी तो चाहिए ना, कि ट्रेंड का भी कंफर्मेशन चाहिए कि वो जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में है। अभी देखो, जब भी उसके लिए क्या यूज कर सकते हो, उसके लिए हम कर सकते हैं एमएसीडी। देखो ये तीनों इंडिकेटर मैं आपको जो बता रहा हूं, यदि तीनों पे आइडेंटिकल सेटअप बन रहा है और वहां पे ट्रेड आ रहा है, यू शुड बी लविंग दैट, राइट। उस ट्रेड को आप ऐसे लो कि भले ही एसएल चला जाए, मुझे ट्रेड लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज गोइंग टू हेल्प यू। मैं भी इस सेटअप को बहुत बहुत यूज करता हूँ, एंड पीपल नो मी, दे नो हाउ इफेक्टिवली इट वर्क्स, राइट। सो नाउ यहाँ पर देखो कि ये जो एमएससीडी है, इस वाले जोन पे यहाँ पे फेडिंग होना ये चालू हुआ है। अच्छा देखो, एमएससीडी का जनरली क्या बोला जाता है कि क्रॉसओवर होना चाहिए, डेफिनेटली क्रॉसओवर होना चाहिए, बट इन माई सेटअप्स मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव एक्सप्लेन्ड कि इवन बिफोर दिस क्रॉसओवर यू कैन टेक एक्शन इफ थिंग्स लाइक दिस। कैसा कि भाई देखो, ये फेडिंग हो रहा है, अपने पीक से ये फेड हो रहा है, जो ग्रीन बार है ऑन अपर साइड, तो यहां पर भी आप ये समझ सकते हो कि ट्रेंड जो है वो थोड़ा वीक हो रहा है। जो अप साइड ट्रेंड चल रहा था, बॉलिंजर बैंड के बाहर चला गया था, फिर हमने देखा आरएसआई को भी यहाँ पे इसने बेंड कर रहा है, प्लस यहाँ पर भी क्रॉस ओवर आ रहा है, और ये इस तरीके से अर्ली क्योंकि देखो एमएससीडी क्या है, इट्स लैगिंग इंडिकेटर बिकॉज ट्रेंड बेस्ड मूविंग एवरेज बेस्ड इंडिकेटर, तो ऑब्वियसली इट्स लैगिंग, तो थोड़ा लैग करेगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम हिस्टोग्राम के जो पीक वैल्यू है वहां से जो ये कन्वर्जेंस बनना स्टार्ट हो रहा है, जो फेडेड हो रहा है, उसको यूज कर रहे हैं एज अ अर्ली इंडिकेशन। ऑल राइट, तो ये जो तीनों कॉम्बिनेशन जब आपको मिल रहा है इस तरीके का, सो दैट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन टू एंटर इनटू द ट्रेड। यू लुक एट दिस नाउ, आई एंटर्ड हेयर एट द यहाँ पे इस कैंडल के आसपास आपको बहुत ही डेफिनेटली एक शॉर्ट का ट्रेड मिल रहा है। देखो यहाँ से ये इस जगह आरएसआई आपको दिख गया डाउनफॉल, यहाँ पे एकदम सटीक क्रॉसओवर भी दिख रहा है, और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये फेडेड हो रहा है। अच्छा, ये तीनों चीजें आपको चार्ट पे मिल गई। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताया था कि समटाइम्स इट कैन ब्लफ यू ऑल्सो, कि भाई ये इतने सारे सेटअप बन रहे हैं, बट बिकॉज यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, तो व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस देयर इज वन मोर थिंग यू नीड टू लुक एट, दैट इज ऑप्शन चेन डेटा। उसको कैसे देखते हैं, उसके लिए हालांकि मैंने पूरे एक सीरीज रेडी कर रहा है, डिकोड ऑप्शन चेन चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर उसमें आ रहे हैं, तो उसको आप देखोगे तो आप डेप्थ में समझ सकते हो। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ कि कैसे यू विल गेट टू नो कि जो स्ट्रेंथ है इस डाउनफॉल में, वेदर इट्स स्ट्रॉन्ग और
इट्स अ वीक, वेदर यू आई विल बी गेटिंग मोमेंटम और नॉट। तो यहाँ पर ये देखो, तो यहाँ पे अब आपको क्या समझना है कि भाई देखो इस जगह पे जहाँ पे ये मार्केट है, जहाँ पे ये सिग्नल मिला है, उस समय का जो प्राइस है वो क्या है। तो प्राइस देखने के लिए यदि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बना दूं, तो इफ आई विल सी इट हियर कि जो प्राइस है 24,858 और 60 के आसपास ये चल रहा है। तो जब ये 24,850 और 900 के आसपास चल रहा है, तो वहां पे आपको क्या देखना है कि भाई 860 के आसपास है, तो नेक्स्ट पड़ाव इसका क्या होगा, 900। तो क्या 24,900 पे कुछ ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है जो ये बता रहा है कि ऑप्शन चेन वहां से वीक हो रहा है। तो लेट्स सी दैट। तो कहाँ देख सकते हैं उसको, तो आई यूज फॉर दैट जीनी एनालिसिस प्लेटफॉर्म हेयर, एंड यहाँ पे आप यू कैन सी कि 24,900 पे आप देखो तो यहाँ पे 53 लाख का डेटा दिख रहा है। एंड कंपैरेटिवली व्हेन यू विल सी इट, लुक एट दिस वे, एक्चुअली 24,900 को मुझे चेक करना है क्योंकि प्राइस वहां पर वो है। तो यहाँ पर आप इफ यू विल नोटिस इट, तो आपको ये चीज समझ आएगी। यू कैन इवन सी दिस इन एनी ऑप्शन चेन। यहाँ पे 29 लाख की शॉर्ट बिल्डअप बने हुए हैं, प्लस यहाँ पे केवल 5 लाख का एडिशन है। तो कंपैरेटिवली आप देखो 6 टाइम राइटर्स यहाँ ज्यादा बैठा है, तो भाई मार्केट ऊपर कैसे जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक बहुत अर्ली कंफर्मेशन हो गया। प्लस इसके साथ साथ ये तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे दिया कि 900 को तोड़ना है, 900 पे डेटा मजबूत है। अब ये आप ये देखो कि ये जो नीचे आ रहा है, तो क्या ये प्रिपरेशन के साथ आ रहा है या जस्ट अ स्पाइक। तो इन दैट केस व्हाट यू कैन सी इज, यू कैन अगेन चेक वन मोर थिंग हेयर, यू कैन कम टू दिस पॉइंट। यहाँ पे आप देखो 24,700 800 यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो, 700 800 900 इनको मॉनिटर करना है आपको। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो 800 900 के आसपास था, तो 900 का बिल्डअप देख लो आप। ये 900 का है, ये साइड में 900 है, ये साइड में यहाँ पे देखो 900 पे देखो कॉल राइटर इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। ये 3 लाख 4 लाख 4 लाख 7 लाख 8 लाख इस तरीके से। बट इनका पेस देखो, लुक एट द पेस एट हियर एट दिस पॉइंट। एक्चुअली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि लुक एट द पेस ऑफ इंक्रीजिंग। Do you see that 14 17 19 and look at the put writer का, तो आप देखो 23 24 इट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो दिस इंडिकेट्स कि भाई एक सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है ओवरऑल साइड में। ये चीज मैंने आज टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ है कि जिस हिसाब से डेटा बन रहा है। इवन यहाँ पर इसको भी देखो, यदि ये 700 का डेटा है, 700 का डेटा देखो किस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, 700 800 900, तो 800 का देखना है, 800 के आसपास भी आप देख सकते हो। देखो 700 के आसपास क्या दिख रहा है, 700 के आसपास पुट राइटर बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी 700 पे एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे 800 का, ये 800 का वैल्यू है। 800 का वैल्यू मॉर्निंग से क्या चल रहा है, ये 800 वाला है। देखो ये लुक एट द वे इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 27 एंड दिस इज ऑल्सो विद इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये चीज समझ आएगी। ये चीज थोड़ा सा आप यहाँ भी देख सकते हो, ऑब्वियसली इस जगह पे भी आप देख सकते हो। इवन मॉर्निंग में यहाँ पे जो हम 9% की बात करते हैं 3 स्ट्राइक प्राइजेस पे, इवन यहाँ पर भी आप यदि देखोगे तो ऑलमोस्ट 9% यहाँ इस वाले जगह पे आपको ये कहो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल गया था 9% 7%। तो ये आपको इंडिकेशन दिख गया कि भाई ये 10-21 के आसपास आपको बहुत बढ़िया 761 और 770 के आसपास इवन इन दिस जोन में आपको ये मिल गई। ये आपको कंफर्म करते चले गए। सेटअप के साथ साथ आपको डेटा पे क्या होगा ना, कंफर्मेशन मिलता चला गया। तो इस तरह का कंफर्मेशन जब आपको मिल जाता है, तो ये जो चीजें हैं बहुत ब्यूटीफुली काम करती हैं। अगेन फिर से समराइज करूं, बॉलिंजर बैंड वॉलेटिलिटी कैच कर रहा है, एक्सट्रीम जोन से वापस रिवर्स कर रहा है, एंड यहाँ पे देखो अगेन 70 के नीचे आ रहा है, परफेक्ट सिग्नल। यहाँ पे परफेक्ट क्रॉसओवर 80 to 100 के बीच में, यहाँ पे फेडिंग हो रहा है विच इज अगेन। तो ये चीज आपको समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे सेम चीज देखो, यहाँ भी क्रॉसओवर आ रहा है। तो अब देखो ये जो क्रॉसओवर आ रहा है यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे प्राइस क्या है, इस जगह पे प्राइस ऑलमोस्ट 700 के आसपास है। दूसरा, यहाँ पे ट्रिगर नहीं मिला है, ये बैंड के बाहर आके यहाँ नहीं मिला, तो वैसे भी आप अवॉइड करोगे, यहाँ पे मोमेंटम मिलने के चांसेस कम है। बट स्टिल इफ यू से कि भाई यहाँ पे स्टॉकेस्टिक आरएसआई ने दिया, देखो ये फ्लैट है, तो ऐसे सिनेरियो को तो आप यहाँ से देख के अवॉइड कर लो भाई। यहाँ पे भले ही आपको दिख रहा है कि ट्रेंड धीरे धीरे थोड़ा सा वीक होकर पॉजिटिव साइड में जा रहा है, मगर मोमेंटम नहीं है ना। यहाँ पे देखो मोमेंटम क्या है, फ्लैट है। यहाँ पे क्रॉसओवर मिला है, मगर ये क्रॉसओवर तभी आपको वैलिड होगा जब ये जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी वाला जो इंडिकेटर है वो आपको ट्रिगर दे रहा है। तो उस ट्रिगर को तो चेक करना है। देखो सबसे पहला टास्क है इसको, नंबर 1 आपको इसको देखना है, नंबर 2 में आपको इसको देखना है। यदि ये आपको 70 से नीचे आते मिल रहा है, डाउन साइड का ट्रेड बन जाएगा बढ़िया। यदि यहाँ पे ये 30 के ऊपर जाता मिल रहा है तो बढ़िया मिल जाएगा। इस बीच में आपको यदि यहाँ पे क्रॉसओवर मिल रहा है, मान लो आरएसआई फ्लैट है,
यहाँ पे किसी टाइम पे मान लो नीचे आया और यहाँ से ट्रेड मिल रहा है और ऐसा यहाँ फ्लैट है, तो उस केस में आप स्टॉकिस्टिक आरएससी को फॉलो करो। प्लस अब बात करते हैं भाई टारगेट एंड एसएल को कैसे मेंटेन करेंगे। तो टारगेट एंड एसएल के लिए देखो क्या करना है कि आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस हाई है बॉलिंजर बैंड का जो एक्सट्रीम जोन है वहां पे आप प्लेस कर दो 892 पे आपका हो गया स्टॉप लॉस। ये आपका इस पॉइंट पे हो गया स्टॉप इंडेक्स बेस्ड। मैं अभी प्रीमियम पे ही बताऊंगा, क्वेश्चन आएगा कि प्रीमियम पे कैसे लगाएं। तो ये आपका ये हो गया कि यदि मार्केट ऊपर जाने चालू हो गया तो ये आपका फोर्स एग्जिट हो गया, फिर तो आपको निकल ही जाना है, ठीक है, एग्जिट आपको निकाल देना है। दिस इज योर एसएल शॉर्ट ट्रेड के केस में। और टारगेट क्या है, तो यहां से आप ऑल द वे फॉलो करो इस मीन की वैल्यू को। मीन के आसपास यू शुड डू पार्शियल बुकिंग एंड वहां से आप ट्रेल करना चालू करो प्रीवियस हाई के साथ, ठीक है। यदि आप शॉर्ट कर रहे हो तो प्रीवियस जो हाई बनता जा रहा है उस हाई से आप ट्रेल करते चले जाओ एंड मेक सम प्रॉफिट, एटलीस्ट बुक सम पार्शियल एट द मीन वैल्यू। ये तो आपका इंडेक्स बेस्ड व्यू के हिसाब से आपका टारगेट एंड एसएल हो गया। अब हम प्रीमियम पे बात करें तो प्रीमियम पे कैसे निकालेंगे। तो देखो प्रीमियम पे निकालने के लिए क्या करना है, आपको लगाना है अगेन क्या लगाना है, एक और इंडिकेटर है दैट इज एटीआर। अब एटीआर क्या करता है जी, एटीआर भी वॉलेटिलिटी को ट्रैक करता है, एवरेज ट्रू रेंज की पर्टिकुलर रेंज में जो एवरेज इसका मूवमेंट है वो कितना है। तो हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक है और ये जो सेटअप और ये ट्रेडिंग सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ ना, इट्स very precious set. I'm telling you, you will love it if you will start using it. Apart from that, अब ट्रू एवरेज ट्रू रेंज का यूज करने का क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे यू हैव टू सी कि भाई जहां पे आपका ट्रेड बन रहा है जिस पॉइंट के आसपास वहां पे एटीआर क्या है। तो यहाँ पे जो एटीआर देख रहे हो आप 44 के आसपास है, तो 44 का एटीआर है एंड व्हाट यू विल डू इज, आप देखो याद रखो 44 यहाँ पे लिखो, डिवाइड बाय इसको 10 करो, रिवाइंड करके देखना वीडियो, डिवाइड बाय 10 करो, यू विल गेट द वैल्यू 4.4, मल्टीप्लाई बाय 6, दिस इज 26। सो यहां पे 26 है तो 25 पॉइंट प्लस और माइनस आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस करो यदि वो 30 से नीचे है, तो 26 प्लस 5 31 पॉइंट का एक एसएल आप प्रीमियम में लगा सकते हो, यानी 25-30 पॉइंट का एक वैलिड एसएल है 30 पॉइंट। और जहां वॉलिडिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे यदि आप देखो इंडिया विक्स आपका यदि 16 के आसपास है तो विच इज सिंगल एटीआर काम करेगा आपका। यदि वॉलिडिटी 18 के ऊपर है यानी जो इंडिया विक्स है, अब इंडिया विक्स कहाँ देखने को मिलेगा, इंडिया विक्स अगेन यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि भाई इंडिया विक्स जो है मेरा कहाँ पर है, ये 16 के आसपास है। तो देन देयर इज 25 पॉइंट 30 पॉइंट का एसएल इज फाइन। इफ द वॉलिडिटी इज 18 और 18 से अबव है तो वहां पे आप डबल द एटीआर करोगे। डबल द एटीआर का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, जो 44 है इंटू 2 कर लोगे एंड देन डिवाइड बाय 10 एंड देन डिवाइड बाय 6, सो दिस शुड बी योर एसएल, ठीक है। ये चीज है जो आपको फॉलो करनी है और इसके बाद इस सेटअप के जब आप यूज करोगे यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ ब्यूटिफुली इट वर्क्स। So all right, with this, thank you so much guys for watching this video. I hope you learned a few things, few setup that might be help you in your trading. And I would suggest कि आप 1 से 2 momentum trade पकड़ लो, that's it. And close your day. Do not rush in trading every now and then, because every now and then buyer cannot trade. Buyer needs momentum, right? Momentum is your trigger. Remember this. So alright, thank you once again for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.